स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की सीरीज़ के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट टेंस की सीरीज़, जिसमें हमने प्रेजेंट से रिलेटेड सारे ही सेंटेंसेस को कवर किया था, जिसके हमने चारों टाइप्स के ऊपर बात करी थी। और आज की वीडियो के अंदर हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 चारों ही टाइप्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टोटल मुख्य रूप से जो सेंटेंसेस होते हैं वो तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन तीनों को हमने बांट दिया है चार चार भागों में। तो हमने प्रेजेंट के चारों भागों को कल कवर किया था और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस सीरीज, जिसके अंदर हम चारों के चारों पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पास्ट टेंस सीरीज होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत जाता है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी काम बीते हुए यानी कि जो बीत जाता है उसको हम पास्ट बोलते हैं। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला टाइप कौन सा है। टाइप नंबर 1 है इसका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी हम इसको कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। या तो हम इंडेफिनिट कह दीजिए या फिर इसको सिंपल पास्ट कह दीजिए, एक ही बात होती है। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी या ये, यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा वहाँ पे हम पास्ट टेंस मानते हैं। वहाँ पे हम पास्ट टेंस मानेंगे जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा, ठीक है। और इसका रूल एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी, ये बात आप लोग याद रखना। जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी, वी सेकंड फॉर्म, ठीक है। जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा आएगा वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। ये बात आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ किस तरीके से हमको सॉल्व करना है सेंटेंसेस को। सीता एक मधुर गीत गाई। गाई यानी कि पास्ट। अब मैंने आपको बताया था पास्ट में जो भी काम पास्ट में हो जाएगा वही सेंटेंसेस को आज हम कवर कर रहे हैं। तो सीता एक मधुर गीत गाई, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ई की मात्रा, ठीक है, या फिर आ का डंडा या फिर ए, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको मिलेगी, इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा और वहाँ पे हमको सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में ए, ई, आ, इनमें से किसी भी एक चीज़ का साउंड आएगा वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, सीता एक मधुर गीत गाई। तो मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म लगेगी हमेशा पास्ट में। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सीता हमने सब्जेक्ट लिख दिया और वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है इसमें गाई यानी गाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सिंग सैंग। सीता संग ए स्वीट सॉन्ग। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये बात आप लोग याद रखना। राहुल ने किताब पढ़ी। अब देखो इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, इसमें भी जो साउंड आ रहा है लास्ट में ई की मात्रा वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। राहुल ने किताब पढ़ी। राहुल रेड ए बुक। राहुल रेड ए बुक। यहाँ पे तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं बट इनका साउंड अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसको नेगेटिव में किस तरीके से बना सकते हैं। नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, सीता एक मधुर गीत नहीं गाई। सीता एक मधुर गीत नहीं गाई। जो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होंगे पास्ट के, उसको हम डिड नॉट में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, डिड, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। और जो सेकंड फॉर्म होगी उसको हम किस में कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सीता एक मधुर गीत नहीं गाई, तो इसको हम बनाएंगे सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको शुरू में उठा के रखना है, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रखना है। यानी जो डिड होगा ना शुरू में, उसको शुरू में रखना है और बाकी सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज़ रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 2 के बारे में, जो कि है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस
सेंटेंस। आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहले वो देख लेते हैं। इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, रहा था, रहे थे, रही थी। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे और रही थी आएगा, वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे, वी फोर का यूज़ हम करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। चलो अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीता एक मधुर गीत गा रही थी, तो इसको हम बनाएंगे सीता वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंग में आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग, सीता वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। राहुल किताब पढ़ रहा था, राहुल किताब पढ़ रहा था, तो इसको हम बनाएंगे राहुल वॉज रीडिंग ए बुक, राहुल वॉज रीडिंग ए बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, वॉज के बाद थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है हमको। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। थर्ड नंबर पे नॉट हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, राहुल किताब नहीं पढ़ रहा था, राहुल वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। वॉज के बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि जो नॉट लगा हुआ है वो थर्ड नंबर पे ही लगा हुआ है। 1 2 3। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, राहुल वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी आ रहा है, तो वो सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का होगा, कॉन्टिन्यूअस वाला। और उसके अंदर हम लोग V4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, V4 का यूज़ करेंगे। V4 यानी कि ING फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि चुका था, चुकी थी। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ का डंडा, ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा, इनमें से कोई भी एक चीज़ आएगी और उसके साथ में था, थे, थी लगा हुआ है, तब वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हम लोग हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोग रूल में देख सकते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हैड आता है, और हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। सीता एक मधुर गीत गा चुकी थी, सीता हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी है, तो सीता हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो संग, संग कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। राहुल किताब पढ़ चुका था, राहुल हैड रेड ए बुक, राहुल हैड रेड ए बुक। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने किया है राहुल के साथ। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे हम इसको बनाते टाइम, तो नेगेटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना है, सीता एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी, सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। मैंने आपको बताया था थर्ड नंबर पे नोट लगाना है, थर्ड नंबर पे नोट लगा दीजिए तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। थर्ड नंबर पे नोट लगा दीजिए गिन के, सीता हैड नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग, नेगेटिव हो गया। राहुल किताब नहीं पढ़ चुका था, राहुल हैड नॉट रेड ए बुक। ठीक, यहाँ पे भी हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ये बात आप लोग याद रखना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 4। पास्ट की कैटेगरी के टाइप नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, ध्यान से सुनना, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा, रहा था, रहे थे,
रही थी आएगा, तब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन वहाँ पे समय के साथ से का सेंस आना चाहिए। समय के साथ से का सेंस आना चाहिए। किस तरीके से आना चाहिए, देखो मैं दिखाता हूँ। अभी आपको एग्जांपल लेते हैं। सीता कल से मधुर गीत गा रही थी। देखो रही तो आ रहा है सेंटेंस के अंदर, और साथ ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कल से, समय के साथ से आ रहा है। कल यानी कि एक समय है, और उसके साथ यहाँ पे से का भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, 2 घंटे से समय के साथ से आ गया, क्योंकि 2 घंटे क्या है, टाइम, और उसके साथ से भी लगा हुआ है। और लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था रही थी। तो इसीलिए ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हैड बीन, एक बार रूल मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, और उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सीता कल से एक मधुर गीत गा रही थी। सीता हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस यस्टरडे। सिंस का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि कल से एक अनकाउंटेबल टाइम है, तो अनकाउंटेबल टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और काउंटेबल टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस का यूज़, और काउंटेबल टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कल को यानी कि बीता हुआ जो कल है उसको तो हम गिन नहीं सकते ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया है सिंस यस्टरडे के साथ। ठीक है, राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। राहुल हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, 2 घंटे, इसको तो हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, 4। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी टाइम काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ठीक, नेगेटिव में देखते हैं। चलो इसको नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको कुछ भी नहीं करना, सिंपल 3rd नंबर पे नॉट लगाना है। ठीक है, काउंट करके 3rd नंबर पे नॉट लगाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस खुद से बन जाएगा। अगर हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सबसे पहले रख देना है, 1st नंबर पे रख देना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आज की कैटेगरी के पास्ट कैटेगरी के यानी पास्ट की जो सीरीज़ है, जो पास्ट की जो सीरीज़ थी उसके हमने चारों ही टाइप्स को कवर किया है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है टेंस के टॉपिक की, जो कि होगी हमारी फ्यूचर के रिगार्डिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।